Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. So we have started chapter number 1, that is rational numbers, and I have told you the basic concept regarding the rational numbers. Okay, so today also I'll be trying to give you a brief idea regarding what are actually rational numbers. Okay, so first of all, rational numbers क्या होते हैं? The numbers which can be represented in the form of p upon q. ऐसे numbers जिनको आप p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर नोन एज रेशनल नंबर्स. ठीक है, बस कंडीशन क्या होती है, जो q है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए. q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. नाउ व्हाई q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो? बिकॉज अगर q को यहाँ पे आप जीरो पुट कर दोगे तो आंसर जो आएगा वो इनफिनाइट हो जाएगा. Therefore हमें ये ध्यान रखना है कि whenever you are supposed to be looking for a rational number, तो you have to just observe that कि नंबर p upon q के फॉर्म में हो, पहली चीज, और दूसरी चीज उसका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो. Then we can say that the given number is a rational number. एक और चीज हम बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो एक तरीके के रेशनल नंबर्स ही होते हैं. तो फ्रैक्शंस आर आल्सो नोन एज रेशनल नंबर्स. ओके, एंड rest of the things I have already told you in the previous audio classes. So today I will be starting with exercise 1A. So you are supposed to be opening your books and open exercise 1A. In exercise 1A, question number 1, it is saying that express minus 64 upon 112. It is saying express करिए minus 64 upon 112. ठीक है, as a rational number with denominator 7. As a rational number with denominator 7. कह रहा है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए कि इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 112 ना होकर के कितना हो जाए, 7 हो जाए. तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका ही है, और वो तरीका क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं. यू कैन क्लियरली सी कि -64 अपॉन 112 को रिड्यूस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट, कट करना पड़ेगा. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दैट कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 56. अभी भी 2 कॉमन फैक्टर है, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे विल बी गेटिंग -16, और यहाँ पे विल बी गेटिंग 28. अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि 16 और 28 दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड हो सकते हैं. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -4 और नीचे आएगा 7. यही हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, 7 चाहिए था. और हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा दैट विल बी -4 अपॉन 7, बिकॉज वी वर सपोज्ड टू बी रिप्रेजेंटिंग दिस रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर 7, और हमें 7 डिनोमिनेटर मिल चुका है. ठीक है, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि ऐसे कर सकते हैं. एक और तरीका क्या है, अगर आप इन दोनों का क्या ले लें, HCF ले लें, तो 64 एंड 112 का जो HCF आएगा that will be equal to I guess यहाँ होगा 16. ठीक है, 16 will be the HCF of 64 and 112. तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर HCF 16 है तो -64 को भी 16 से डिवाइड कर दें, और आप 112 को भी 16 से डिवाइड कर दें, और ऐसा करने पे आपको आंसर कितना मिलेगा, यही मिलेगा -4 अपॉन 7. ठीक है, तो आप चाहें तो इसे रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो HCF लेकर के HCF से दोनों को डिवाइड करके भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सप्रेस -64 अपॉन 112 विद द डिनोमिनेटर 7. ठीक है, चलिए, all these questions you have to do in your fair notebook. okay, no delay is acceptable. कोई भी देरी नहीं करनी है आपको, ये चीजें आपको अभी से अपने नोटबुक्स में करना स्टार्ट कर देना है. ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is slightly different. Here it is saying that express
-48/60 express -48/60 as a rational number with denominator that is equal to 25। बोला जा रहा है कि इसके डिनोमिनेटर को हमें कैसा करना है, 25 करना है। उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, वी कैन क्लियरली से दैट कि पहले हम -48 एंड 60 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन क्लियरली सी कि दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 12 आएगा। 12 विल बी द एचसीएफ ऑफ -48 एंड 60। सेकंड स्टेप क्या होगा, डिवाइड करेंगे 48 को भी 12 से और डिवाइड करेंगे हम लोग 60 को भी 12 से। What we will be getting, 12 4 is 48, that is -4/12 5 65। So we will be getting -4/5। But question is saying that कि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 25 चाहिए। तो अगर यहाँ पे 25 चाहिए तो इस 5 को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। और कोई भी चीज अगर आप डिनोमिनेटर में करते हैं तो उसको आप न्यूमरेटर में भी करेंगे ताकि जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रहे। विल बी राइटिंग -4 × 5/5 × 5 to 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 को अगर 25 बनाना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। विल बी गेटिंग -20/25 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज सेइंग दैट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बोल रहा है आपको कि रेशनल नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया ऑडियो में कि रेशनल नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना होगा कि जो P/Q है, P/Q एक रेशनल नंबर होता है, वहां पे आपको देखना है कि Q जो हो वो 0 ना हो। ठीक है, क्या हो, Q 0 ना हो। दूसरा Q जो है वो नेगेटिव ना हो। ठीक है, Q जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और क्या हो, P एंड Q के बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर शुड बी देयर ना, वहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। पहला, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और तीसरा, P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे या फिर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है Q में तो उसके नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट -12/30। इन फर्स्ट पार्ट -12/30। पहली कंडीशन तो सही, मतलब कि हमने मैच कर ली, Q जो है वो 0 नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, Q जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। Q जो है वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 12 और 30 के बीच में कॉमन फैक्टर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 12 एंड 30। 12 30 का HCF आप फाइंड करेंगे, कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6। और जो भी HCF आएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। -12 डिवाइड बाय 6 on 30 divided by 6. We will be getting what? We are getting -2/5। और यही आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है -12/30 का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -12/30 विल बी व्हाट, -2/5। अब आप देख पा रहे हैं सारी कंडीशन सही हो गई। Q 0 नहीं है, Q नेगेटिव नहीं है, और P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए 2 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल नहीं, 1 के अलावा। तो 1 तो आप एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी में बता देता हूं मैं आपको, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट देखते हैं, 24/-64। 24/-64। चलिए पहला देखना है
क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ क्यू जीरो नहीं है, ओके। सेकेंड पार्ट, क्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यू नेगेटिव है। तो मैंने क्या बोला था, इसका नेगेटिव साइन कहाँ शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, -24/64, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 और 64 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन 24 भी इवन है और 64 भी इवन है, तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे HCF ऑफ 24 एंड 64। क्लियरली आप देख पाएंगे दोनों का HCF कितना आएगा, 8 विल बी द HCF ऑफ 24 एंड 64। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, -24 डिवाइड बाय 8 upon 64 divided by 8. You will be getting -3/8. So this is the standard form of 24 upon -64. Okay. So that is all in today's class, students. You are supposed to be solving all the questions from question number 1, 2 and 3. In our next class, I will be moving further with the comparison of rational numbers. Thank you.